Hello class, good morning my dear students. I had already taught chapter 1 to 11 and today I will teach to you chapter 12. Our chapter 12 is soil means मिट्टी. आपको बच्चों इसमें किसके बारे में बताया गया इस चैप्टर में? सॉइल के बारे में. ठीक है. एंड टुडे मोरल इज इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप. इसका मतलब ये है बच्चों कि उस इंसान को हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है. ठीक है. बहुत से लोग होते हैं क्या, अगर वो एक बार फेल हुए तो कि वो क्या करते हैं, अपनी उम्मीदों को छोड़ देते हैं. ठीक है, कि अब हम कभी पास नहीं हो पाएंगे. लेकिन अगर वो व्यक्ति जो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है, उस व्यक्ति को हराना बहुत ही मुश्किल होता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. फ्रॉम द वर्ड सर्च वर्ड्स में रीड फॉरवर्ड बैकवर्ड. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपको इसमें करके बताया है और आपको करना है. तो ये आप बच्चों, ये एक्टिविटी है छोटी सी, आप इसको करिएगा. हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब देखिए, लाइक एयर एंड वाटर सॉइल इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. जैसे बच्चों वाटर और एयर ज़रूरी होता है, उसी तरह सॉइल इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ. मिट्टी भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक होती है अर्थ पर. ठीक है. अब देखिए, प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल एंड वी नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर सर्वाइवल. देखिए बच्चों, प्लांट्स ग्रो करते हैं कहाँ पर ग्रो करते हैं, यानी प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल में. ठीक है. और हम जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स यानी जो जीवित प्राणी होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर? प्लांट पर. फॉर सर्वाइवल यानी चारों तरफ की. ठीक है. अब देखिए, सॉइल इज़ ऑल्सो होम टू मैनी इंसेक्ट एंड एनिमल्स. यानी सॉइल का घर क्या होता है, यानी सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. ठीक है. ऑल्सो घरों में पाए जाते हैं, सभी घरों में पाए जाते हैं. और इंसेक्ट और एनिमल्स उसमें भी होते हैं. ठीक है. ये यानी क्या इंसेक्ट और एनिमल्स उसमें रहते हैं कि नहीं रहते हैं. अब देखिए, बहुत से घर ऐसे होते हैं बच्चों जो मिट्टी के होते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग भी रहते हैं. जैसे बहुत से लोगों का घर मिट्टी का होता है, तो वहाँ पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं. ठीक है. अब देखिए, लेट अस लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल इन दिस चैप्टर. तो चलिए हम और भी फॉर्मेशन और सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में जानते हैं. ठीक है. अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, आपको इसमें बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ स्लो प्रोसेस. यानी ये फॉर्मेशन क्या है, सॉइल का स्लो प्रोसेस है. ठीक है, यानी धीरे वाली प्रक्रिया है. अब देखिए, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. यानी बच्चों ये क्या लेता है, ये थाउजेंड्स ईयर लेता है फ्रॉम जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का 1 सेंटीमीटर. ठीक है. बिग रॉक्स यानी बड़े चट्टानों को ये क्या कर देता है, ब्रोकन कर देता है, तोड़ देता है स्मॉलर पीसेस में. ठीक है. किसके कारण, यानी सन की उष्मा के कारण. यानी जब क्या होता है, सन बहुत ज़्यादा हीट होता है तो ये क्या कर देता है, इसको स्मॉलर पीस में तोड़ देता है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड फ्लोइंग वाटर क्या होती हैं, यानी स्ट्रॉन्ग वाइज. ठीक है, तेज़ी से हवाएं चलती हैं. फ्लोइंग वाटर यानी बाढ़ आती है. रूट्स ऑफ प्लांट एंड बोरोइंग
एनिमल्स कैन ऑल्सो ब्रेक रॉक्स, यानी प्लांट की जड़ें और बोरोइंग एनिमल्स क्या करते हैं, रॉक्स को ब्रेक करते हैं। व्हेन द रूट ग्रो, जब जड़ें क्या होती हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। दे में इंटर इनटू द रॉक्स एंड ब्रेक देम इनटू ए स्मॉलर पीसेस, और जब उसमें इंटर करती हैं तो क्या कर देती हैं, यानी रॉक्स को स्मॉलर पीस में तोड़ती हैं। ठीक है। द नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग, यानी जब ये प्रकृति द्वारा होता है बच्चों तो इसे क्या बोलते हैं, यानी जब प्रकृति द्वारा ये ब्रेक डाउन होता है रॉक्स, प्रकृति द्वारा रॉक्स का ब्रेक डाउन होना वेदरिंग कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, द स्मॉलर रॉक्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स विथ टाइम। द continuous weathering of rocks creates a thin layer of soil, remains of dead plants and animals mix with soil and make it fertile। देखिए बच्चों, स्मॉलर रॉक्स यानी जो स्मॉलर रॉक्स होते हैं, जो छोटे यानी चट्टान होते हैं, वो क्या करते हैं, यानी ब्रोकन डाउन इनटू द फाइन पार्टिकल्स, यानी ब्रोकन छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाते हैं, पार्टिकल हो जाते हैं। विथ द टाइम कॉन्टीन्यूअस वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी ऐसी पतली सी लेयर होती है जो वेदरिंग के रॉक्स को क्या करता रहता है, क्रिएट्स करता रहता है। ठीक है। यानी बचे हुए प्लांट और एनिमल जो सॉइल के साथ मिक्स मेक इट फर्टाइल, यानी वो क्या करते हैं, इसे उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है। द कलर ऑफ सॉइल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी सॉइल जो कलर्स यानी मिट्टी का जो कलर होता है वो विभिन्न प्रकार से स्थान पर विभिन्न तरीके से होता है। ठीक है। सॉइल कैन बी ब्लैक, डार्क ब्राउन और रेड इन कलर, यानी सॉइल ब्लैक भी हो सकती है, डार्क भी हो, ब्राउन भी हो सकती है और रेड कलर में भी हो सकती है। ठीक है। यानी काली मिट्टी भी हो सकती है, भूरी मिट्टी भी और लाल मिट्टी भी। ठीक है। ये देखिए दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इन मिट्टी का फिगर बनाना है। ड्रॉ द फिगर ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट कलर। ओके, जिस कलर्स में दिए गए हैं आपको उस कलर से क्या करना है, कलर करना है। यही आपका क्या है, होमवर्क है। अब देखिए बच्चों, 10 सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी इसी प्रकार सॉइल को क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है कि लेयर यानी अर्थ के सरफेस पर। ठीक है। इसे क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। विच कंसिस्ट ऑफ सैंड, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स एंड सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कुछ बचे हुए पानी, मिनरल्स और एयर की हेल्प से, यानी प्लांट और एनिमल्स को क्या किया जा सकता है, रिमेन डेड प्लांट और एनिमल्स को क्या किया जा सकता है, कंसिस्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, सॉइल कॉम्पोजिशन। ठीक है। सॉइल इज मेड ऑफ मैनी थिंग्स, यानी सॉइल किससे, बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। द 5 बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर फॉलो, ये किस पर फॉलो करता है, 5 बेसिक कंपोनेंट पर फॉलो करता है। ठीक है। किस पर, रॉक मटेरियल, वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉइल क्रिएचर्स एंड एयर। दिस इज 5 बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर एज फॉलो। ये क्या करते हैं बच्चों, ये 5 बेसिक मटेरियल हैं जो फॉलो करते हैं। ठीक है, कि सॉइल किससे किससे मिलकर बना होता है, तो वो कौन से हैं 5 बच्चों, रॉक मटेरियल, वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉइल क्रिएचर एंड एयर। ओके, तो चलिए बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, हम रॉक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबस्टेंस लाइक सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी पदार्थ वो जैसे कि सैंड यानी बालू, सिल्ट यानी गाद एंड क्ले आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी मौसम यानी वेदरिंग के का चट्टानों के से तात्पर्य है इसमें। ठीक है। अब देखिए, दिस फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का सॉइल। अब देखिए, सैंड एंड सिल्ट आर स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक, यानी स्मॉल पार्टिकल ऑफ किसके,
सैंड एंड सिल्ट की, ठीक है। पेबल्स आर लार्जर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी पेबल्स लार्जर कंपोनेंट ऑफ सॉइल के। क्ले इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल दैट आर क्लोजली पैक, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में दिया गया है। ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ humus. It is the dark brown substance from due to the decay of dead plants and animals. Humus provides nutrition to the plants for their growth and help the soil to hold more water. तो देखिए बच्चों, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ हुम्स, किस पर कंसिस्ट करता है, हुम्स पर कंसिस्ट करता है। इट इज़ डार्क ब्राउन सब्सटेंस, यानी ये कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है, भूरे कलर में होता है, ठीक है। यानी ये किस पर फॉर्म करता है, डिसाय ऑफ डेड प्लांट और एनिमल्स पर क्या करता है, कंसिस्ट करता है, ठीक है। हुम्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियंस, ये किस पर क्या होता है बच्चों, ये किसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशियंस प्रोवाइड करता है, यानी पोषण टू द प्लांट, किसके लिए, यानी प्लांट को, फॉर देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के लिए। एंड हेल्प द सॉइल टू होल्ड मोर वाटर, और वो क्या करता है, सॉइल को क्या करता हुआ, वाटर से पकड़े हुए होता है, ठीक है। तो बच्चों आज हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं, और आई विल टीच सम रिमेन टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीडियो। ओके, आपका होमवर्क है कि आपको ये डिफरेंट तरीके की सॉइल को क्या करना है, बनाना है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, हम आपका एयर और वाटर कंप्लीट कर देते हैं। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर, सॉइल क्या करती है, एयर को कंटेन करती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है किसको, यानी एयर को रिक्वायर्ड होती है किसकी, प्लांट, रूट एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल फॉर ब्रीथिंग, यानी सांस लेने के लिए भी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपकी बची हुई यानी टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।